नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसी के बारे में। ये पूरा विश्लेषण क्रमबद्ध तरीके से रहेगा, जिसमें हम कंपनी की बुनियादी स्थिति, वित्तीय आंकड़े, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग, क्वार्टरली प्रदर्शन और फिर डेली व वीकली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल स्थिति को समझेंगे। अंत में स्पष्ट राय भी देंगे कि नए निवेशकों और मौजूदा निवेशकों को क्या करना चाहिए। आईओसी भारत की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में से एक है। कंपनी रिफाइनिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोकेमिकल्स और गैस सेगमेंट में कार्य करती है। भारत सरकार की लगभग 51% से अधिक हिस्सेदारी है, जिससे ये एक मजबूत पीएसयू कंपनी मानी जाती है। देश भर में इसका व्यापक नेटवर्क और विशाल एसेट बेस है। वर्तमान शेयर मूल्य लगभग 176.77 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 सप्ताह का उच्च स्तर लगभग 182.25 रुपए और 52 सप्ताह का निम्न स्तर लगभग 110.72 रुपए रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई के बहुत करीब ट्रेड कर रहा है। कुल मार्केट कैप लगभग 2,51,513 करोड़ रुपए के आसपास है, जिससे ये भारत की बड़ी पीएसयू कंपनियों में गिनी जाती है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो लगभग 6.98 है। ये स्तर ऑयल मार्केटिंग सेक्टर के हिसाब से कम माना जाता है। फॉरवर्ड पीई भी लगभग 8 के आसपास है। प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 1.26 के आसपास है। बुक वैल्यू प्रति शेयर लगभग 140 रुपए है, यानी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अत्यधिक महंगे स्तर पर नहीं है। डिविडेंड यील्ड लगभग 2.83% के आसपास है। रिटर्न मैट्रिक्स देखें तो आरओई लगभग 6.51% है। आरओसीई लगभग 7.36% के आसपास है। ये पहले के वर्षों की तुलना में कम है, जो बताता है कि हाल के समय में मार्जिन पर दबाव रहा है। ईपीएस लगभग 9 से 10 रुपए के आसपास है। पीईजी रेशियो लगभग 0.8 के आसपास है, जो संकेत देता है कि ग्रोथ के मुकाबले वैल्यूएशन आकर्षक है। रेवेन्यू के स्तर पर कंपनी का टर्नओवर बहुत बड़ा है और ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनिंग और मार्केटिंग नेटवर्क वाली कंपनी है। हालांकि नेट प्रॉफिट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये व्यवसाय क्रूड ऑयल की कीमतों और सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है। हाल के क्वार्टर में मुनाफे में सुधार दिखा है, लेकिन मार्जिन अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं माने जा सकते। बैलेंस शीट पर डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.75 से 0.80 के बीच है। ये स्तर कैपिटल इंटेंसिव कंपनी के लिए नियंत्रित माना जा सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग 4 से 5 के बीच है, जो बताता है कि कंपनी अपने ब्याज दायित्वों को संभालने की स्थिति में है। करंट रेशियो लगभग 0.7 के आसपास है, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिहाज से थोड़ा कमजोर संकेत देता है। फिर भी कंपनी का एसेट बेस बहुत बड़ा है और सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक है, जो स्थिरता का संकेत देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 51.5% है। एफआईआई लगभग 8.57% है। डीआईआई प्लस गवर्नमेंट लगभग 29% के आसपास है। रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी लगभग 10% के आसपास है। ये मिश्रण बताता है कि संस्थागत भागीदारी अच्छी है और प्रमोटर नियंत्रण स्थिर है। अब टेक्निकल स्थिति की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर वर्तमान मूल्य 176.77 रुपए है। इमीडिएट सपोर्ट 170 रुपए के आसपास है। अगला सपोर्ट 155 रुपए है। उसके नीचे 148 रुपए एक मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपर की ओर इमीडिएट रेजिस्टेंस 178 से 180 रुपए का जोन है। यदि 180 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलती है और टिकाव बनता है, तो अगला संभावित स्तर 190 रुपए तक खुल सकता है। आरएसआई ऊपरी स्तर के पास है, जिससे शॉर्ट टर्म में हल्का ओवरबॉट संकेत मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर प्रमुख सपोर्ट जोन 150 से 155 रुपए है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सपोर्ट 145 रुपए के आसपास है। मजबूत रेजिस्टेंस जोन 178 से 180 रुपए है। यदि वीकली क्लोजिंग 180 रुपए के ऊपर टिकती है, तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर माना जा सकता है। यदि 150 रुपए के नीचे वीकली क्लोजिंग आती है, तो स्ट्रक्चर कमजोर माना जाएगा। फिबोनाची स्तरों के आधार पर यदि स्विंग लो 110 रुपए और स्विंग हाई 180 रुपए लिया जाए, तो 23.6% स्तर लगभग 165 रुपए आता है। 38.2% स्तर लगभग 155 रुपए है। 50% स्तर लगभग 145 रुपए है।
61.8% स्तर लगभग 138 रुपए है। इसका मतलब है कि 165 रुपए से 150 रुपए तक का क्षेत्र पुलबैक सपोर्ट जोन माना जा सकता है। 145 रुपए से 138 रुपए का क्षेत्र डीप करेक्शन जोन होगा। अब स्पष्ट राय की बात करें, यदि कोई नया निवेशक एंट्री लेना चाहता है तो 165 रुपए से 155 रुपए के बीच चरणबद्ध एंट्री सुरक्षित मानी जा सकती है। स्टॉप लॉस 150 रुपए के नीचे रखना उचित होगा। पहला लक्ष्य 180 रुपए और उसके ऊपर टिकाव मिलने पर 190 रुपए तक का लक्ष्य संभव हो सकता है। यदि 150 रुपए के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो रिस्क बढ़ जाएगा। जो निवेशक पहले से होल्ड कर रहे हैं वे 165 रुपए के ऊपर होल्ड कर सकते हैं। 180 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट मिलने पर आंशिक होल्डिंग बढ़ाई जा सकती है। यदि 150 रुपए के नीचे वीकली क्लोजिंग आती है तो आंशिक मुनाफा बुक करना या रिस्क कम करना समझदारी होगी। कुल मिलाकर वैल्यूएशन कम है, प्रमोटर हिस्सेदारी मजबूत है, लेकिन रिटर्न मैट्रिक्स मध्यम स्तर पर है। व्यवसाय स्थिर है लेकिन साइक्लिकल है। टेक्निकल रूप से स्टॉक 52 वीक हाई के पास है और 180 रुपए निर्णायक स्तर है। 165 रुपए से 150 रुपए सपोर्ट जोन है और 150 रुपए के नीचे संरचना कमजोर होगी। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।